हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो कि जेएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट में पूछे जाएंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आने की है, जो इस क्वेश्चन को हम सीरीज में लेकर आएंगे। आज से हम आपके लिए हर सब्जेक्ट की सीरीज चलाने वाले हैं और यहाँ पर हम हर सीरीज़ की चैप्टर वाइज सीरीज चलेगी। तो आज हम बायोलॉजी के सेल चैप्टर का कुछ एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिसके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने इस सीरीज में कैसे क्वेश्चन दिए हैं। आप खुद देखिए, लास्ट तक वीडियो देखना, उसके बाद आप फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक, एंटोन वन लीeuwenhoek, स्लाइडेन एंड रुडोल्फ विर्चो। और इसका सही ऑप्शन, आप लोग सोच रहे होंगे रॉबर्ट हुक, लेकिन इसका सही ऑप्शन है एंटोन वन लीeuwenhoek। देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी, तो उन्होंने डेड सेल की खोज की थी, यानी कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है जीवित कोशिका के बारे में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंटोन वन लीeuwenhoek। एंटोन वन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिकीय विभाजन थ्योरी दी। कोशिकीय विभाजन थ्योरी यानी कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका किस तरह से विभाजित होती है। तो इसके बारे में पहले स्लाइडन एंड सॉन ने एक थ्योरी दी थी, लेकिन उस थ्योरी में इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में नहीं बताया था। कुछ सालों बाद रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में इसके बारे में बताया कि कोशिका किस तरह से विभाजन करती है। इसका आप लोग सन भी याद कर लीजिए कि 1855 में इन्होंने कोशिका विभाजन थ्योरी दी थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए, आप इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया नहीं पाया जाता है। इन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो पादप कोशिका में पाई जाती होंगी, इनमें से कोई एक सेल का अंग होगा जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता होगा। ऑप्शन 1 है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका रिक्तिका, ऑप्शन नंबर 3 मध्यम केंद्रक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, ये तो प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका रिक्तिका यानी सेल वैक्यूल, ये भी प्लांट सेल में पाई जाती है। ये मध्य केंद्र यानी कि सेंट्रल में न्यूक्लियस का होना, लेकिन देखिए प्लांट सेल में बहुत ही भारी मात्रा में सेल वैक्यूल पाया जाता है, तो इस कारण उसका न्यूक्लियस साइड में होता है, जबकि उसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, उसका केंद्रक साइड में होता है, जबकि जंतु कोशिका में उसका केंद्रक बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। तो उसका सही ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका की गतिशीलता में मदद करता है, यानी उसकी मोटेलिटी में मदद करता है। ऑप्शन 1 फिम्ब्रिया, ऑप्शन 2 कसाबिका, ऑप्शन 3 पिल्ली, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए, कसाबिका को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कोशिका के गतिशीलता में यानी मूवमेंट में जो फ्लैजेला होता है उसका ही मेन रोल होता है उसके मूवमेंट में। जो पिल्ली और फिम्ब्रिया होता है, ये उसके किसी भी सेल को किसी भी बॉडी सरफेस से अटैच होने में मदद करता है, लेकिन जो फ्लैजेला होता है वो उसकी मूवमेंट में मदद करता है, यानी कि उसकी गतिशीलता में मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिका अंग कोशिका भित्ति को ढकते हैं, यानी कि कौन सा सेल ऑर्गन सेल बाल को कवर करता है। ऑप्शन 1 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 2 ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन 3 लाइसोसोम, ऑप्शन 4 रिक्तिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पूछा गया, यहाँ कोई यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पूछा गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली बैक्टीरिया में पाया जाता है, और वैसे मोस्टली सेल में सेल की लास्ट लेयर सेल बाल होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें सेल बाल के ऊपर भी कुछ में, सब में नहीं, कुछ कुछ में एक कवरिंग पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विशिष्ट पहचान क्या है, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक की एक यूनिक आइडेंटिटी क्या है जो किसी और सेल ऑर्गेनल के पास में नहीं होती है। फ्लैजिला की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, मृत कोशिका की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया खुद में एक सेल ऑर्गेनल है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बचे हमारे पास ऑप्शन 3।
ऑप्शन 3 मृत कोशिका की झिल्ली की उपस्थिति। देखिए अगर किसी भी सेल में मृत कोशिका झिल्ली होगी तो वो सेल पूरी ही मृत होगी, वो एक लिविंग सेल नहीं होगी, वो डेड सेल होगी। इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम की उपस्थिति। जब किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं तब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। यदि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे तो वो रफ की जगह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और यदि उसके ऊपर ये राइबोसोम पाए जाएंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम की उपस्थिति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी? इसका बहुत सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 स्लाइडन एंड स्वान, ऑप्शन नंबर 4 कैरोलस लीनियस। और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि स्लाइडन एंड स्वान ने दोनों लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन जो थे वो बॉटनी के एक महान वैज्ञानिक रहे थे, और स्वान जूलॉजी के एक महान वैज्ञानिक रह चुके। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की यानी न्यूक्लियस की खोज की? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन 2 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन 3 स्लाइडन और स्वान, ऑप्शन 4 कैरोलस लीनियस। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर पूछा गया केंद्रक की खोज किसने की। केंद्रक की झिल्ली की खोज नहीं पूछी, ये केंद्र की खोज पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कोशिका अंग सार्वभौमिक कोशिका अंग के लिए जाना जाता है यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनल यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल के जाना जाता है? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल बोलें तो मतलब कि वो सेल के हर ऑर्गेनल में पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर किसी में वो एक सेल ऑर्गेनल सभी में पाया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स। तो ऑप्शन 1 लाइसोसोम, ऑप्शन 2 राइबोसोम, ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 4 गोल्जी बॉडी। तो ऑप्शन 2 राइबोसोम, राइबोसोम सभी में पाया जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में संग्रहित होता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में संग्रहित होता है? गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए गाइस यहाँ तक हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आप आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसकी फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहेंगे। देखिए हम इसकी पूरी एक सीरीज़ चलाएँगे जेएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इसमें बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कराएँगे कंटिन्यू चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो देखिए आज हमारा सेल चैप्टर का फिनिश हो गया, इसके हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे उतने कराए हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो उसको कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसको इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे, और हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सीरीज़ के साथ में। थैंक यू।